हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैं इस वीडियो में डिस्कस की हूं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.1। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो इस वीडियो में हम 1, 2, 3, 4 सारे नंबर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब हमें कोई ऐसा दो नंबर लेना है जिसका सम करने से उसका आंसर -7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेसेस ले लेते हैं। पहले इंटीजर्स का सम मतलब प्लस और ये है दूसरे इंटीजर का प्लेस। इसको जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा -7। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना, इजीली आप इससे आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 7 किससे मिलता है, कौन से दो नंबर को हम जो प्लस करने से 7 आते हैं। 3 + 4 = 7, ये होता है एक, होता है ना। नेक्स्ट है 5 + 2 = 7। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जिसको आप सम करने के बाद 7 पाओगे। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर इजी लगेगा उसको आप पेयर बना सकते हैं। ओके, तो मैं लेती हूँ 3 और 4, 3 और 4। तो 3 और 4 करने से तो ओनली +7 निकलता है, ना कि -7। तो अभी हमें साइन लगाना है। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने इसको लिया है -3 और मैंने 4 को भी लिया है -4। मैंने दोनों को नेगेटिव बनाया। ओके, सो अभी देखो ब्रैकेट से जब बाहर आएगा -3 वैसे ही रह गया। ब्रैकेट के बाहर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये 4। ये हम इंटीजर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले मेरे चैनल पे और उसको इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने सारा चीज़ बताया है, वहाँ पर आप उसको देख के समझ जाइए। तो फिर आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए -3 -4 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों नेगेटिव नंबर रहने से हम नंबर्स को प्लस करते हैं। 3 + 4 7, जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने में माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पेयर मिल गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन कौन हुए। -3 हम जो ब्रैकेट के अंदर में हैं उसी को ही लिखेंगे, ना कि बाहर में आने के बाद वाला। ठीक है ना, -3 एंड -4। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ए। अभी चलते हैं हम नंबर बी के पास। बी में लिखा है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। सो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, हम दो प्लेसेस बनाएंगे। पेयर बोला है तो दो प्लेस बनाएंगे, डिफरेंस बोला है तो माइनस साइन यहाँ देना है, ये दूसरा नंबर का, और ये है आंसर आएगा -10। ठीक है, पहले हमें देखना है कि कौन सा ऐसा दो इंटीजर लेने से उसका डिफरेंस करने से -10 आएगा। तो पहले हम देखते हैं 18 से 8 को माइनस करने से 10 आता है। ठीक है ना, तो पहले नंबर 2 मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 18 और यहाँ पर 8। अभी हम यहाँ पर देखेंगे अगर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव साइन में आ रहा है तो ही जाके आंसर में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है ना, तो मैं 18 को ले रही हूँ माइनस और 8 को भी ले रही हूँ माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट खोल जाने के बाद माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -18 ऐसे ही रह गया, माइनस माइनस +8 = अभी देखिए
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहने से हमें पता है बड़े से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है। तो आंसर हमारा 10 आया है और बड़े नंबर के सामने में माइनस साइन है, इसीलिए आंसर में भी माइनस आ गया। ठीक है, तो हमें मिल गया पेयर ऑफ इंटीजर्स -18 एंड -8। हमें आंसर में इसको नहीं लिखना है, आंसर में जो ब्रैकेट में हमने लिया है उसी को ही लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और भी कोई नंबर आ रहा है जिसको माइनस करने से 10 आएगा, उसी नंबर को भी आप ले सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक नंबर ले रही हूँ 15 + 15 और दूसरा ले रही हूँ +25। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 15 ब्रैकेट से बाहर आने के बाद 15 ऐसे ही है, एक माइनस एक प्लस होने से -25। अभी हमें यहाँ दिख रहा है एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। 25 से 15 माइनस करने से 10 आ रहा है। ठीक है, अब 10 आ गया, बड़े नंबर के सामने में है माइनस साइन, तो आंसर में भी माइनस साइन। यहाँ पर पेयर है 15 एंड 25, ये दोनों का। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई और भी नंबर्स आ रहे होंगे तो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सी, जिसमें है 2 पेयर ऑफ इंटीजर निकालेंगे जिसका सम होगा 0। नंबर के लिए मैंने ये प्लेस छोड़ा है, उसका सम के लिए मैंने प्लस दिया है, ये दूसरे नंबर के लिए प्लेस छोड़ा है जिसका आंसर आएगा 0। ठीक है ना। तो देखिए 0 कब आता है, कोई भी एक नंबर को हम दूसरे सेम उसी नंबर पे माइनस करते हैं तो 0 आता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो हमें प्लस करना है, तो ये तो हमारा एक नंबर हम लेंगे नेगेटिव और एक नंबर लेंगे पॉजिटिव, लेकिन वही सेम नंबर रहेगा। ठीक है ना। तो -4 ब्रैकेट से बाहर आया, -4 रहा, ये प्लस अंदर में भी प्लस है, ब्रैकेट के अंदर में भी प्लस है, तो इसीलिए 4 हो गया। अब -4 + 4 ये दोनों कट के 0 होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये समझ में आया, कोई भी एक नंबर को हम लेंगे जिसका ऑपोजिट साइन रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, और तभी उसका आंसर 0 आएगा। 0 में कभी भी प्लस या माइनस नहीं रहता है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना। तो हम दूसरा कोई भी एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पर बता रही हूँ। एक ले रही हूँ मैं -10, दूसरा ले रही हूँ +10। ओके, सो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, -10 ये ब्रैकेट से निकलने के बाद है, -10 + 10 दोनों कट के 0 हो गए। ठीक है ना। तो इतना ही है नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ये है नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, हमें दोनों ही नंबर नेगेटिव इंटीजर ही लेना है, जिसका डिफरेंस जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ठीक है ना। तो पहले हम दोनों नंबर का प्लेसेस बना लेते हैं। डिफरेंस बोला है इसलिए माइनस साइन रहेगा बीच में, और उसका आंसर आएगा 8 पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है ना। कौन से दो नंबर को हम माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। ओके, तो देखिए मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, एक नंबर है 10 और दूसरा है 18। ठीक है, सो 10 और यहाँ पर मैंने 18 ये ले लिया। ओके, मैंने 10 पे यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर बोला है दोनों को, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा रही हूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा रही हूँ। ओके, सो अभी हम सॉल्व करते हैं, हमें 8 मिलता है या नहीं। देखिए -10 जैसा है वैसे रहेगा,
अब ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस, ब्रैकेट के अंदर में माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन, और ये हो गया 18। ठीक है, अब देखिए मैंने आप सबको बताया था एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है। यहाँ पर मैं 18 से 10 को माइनस करूँगी तो मुझे कितना मिल गया 8। ठीक है ना, तो आंसर आ गया 8। और यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 18 तो उसके सामने में है प्लस साइन, तो यहाँ भी आंसर में प्लस साइन। प्लस साइन आप दे तो भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा। तो देखिए हमें दोनों नंबर मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देना पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। कौन कौन मिले, ब्रैकेट के अंदर में है देखो -10 एंड -18। ये जो ब्रैकेट में हमने जो पहले लिया है उसी को ही आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ए। अभी आया नेक्स्ट नंबर 2, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। बोला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर होगा और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसको हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा -5। ठीक है, तो समझिए पहले हम प्लेस डिसाइड कर लेते हैं, उसके लिए जगह छोड़ेंगे। सम है इसीलिए प्लस और आंसर आना चाहिए -5। ओके ना, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें लेना है एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले रही हूँ -10 और यहाँ पर +5। ओके, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर में लाने से -10 ऐसे ही रह गया, प्लस है बाहर में ब्रैकेट के और अंदर भी प्लस है तो ये प्लस वैसे ही रह गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब बड़े से छोटे को माइनस करना है, 10 से 5 को माइनस कर लेना है, आंसर मिला 5। तो देखो 5 है और ग्रेटर नंबर के सामने में है माइनस तो आंसर में भी आया माइनस। ठीक है ना, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं जो नंबर ले रही हूँ वही नंबर आप लें। अगर आपको कोई दूसरा भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसा बोला है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, तो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है ना, तो नेगेटिव इंटीजर है -10 और पॉजिटिव इंटीजर ये है +5। ठीक है, बस नेक्स्ट चलते हैं नंबर सी। इसमें बोला है आपको राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है और उसका आंसर -3 आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए जैसे हम पहले वाले नंबर कर रहे हैं सेम वैसे ही हम ये वाला भी करेंगे। प्लेसेस छोड़ दी, डिफरेंस बोला है इसलिए माइनस दिया गया है साइन और आंसर आएगा -3। तो अभी हमें सोचना है किसको, किन दो नंबर को माइनस करने से हमें 3 मिलता है। तो देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 और यहाँ पर ले रही हूँ 2। ठीक है, तो मैं 1 को ले रही हूँ माइनस और 2 को ले रही हूँ प्लस। ओके, तो देखो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद -1 वैसे ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर है प्लस, माइनस प्लस हो गया -2। अब देखो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर बन गए, तो अभी क्या करना है, दोनों नेगेटिव इंटीजर रहने से नंबर का प्लस हो जाता है। 1 और 2 प्लस कर दिए तो 3 और ग्रेटर नंबर के सामने में है माइनस साइन, इसीलिए आंसर में भी माइनस आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर ये है -1, पॉजिटिव इंटीजर ये है +2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में यही दोनों हैं इसीलिए आंसर भी यही लिखा है। ओके, तो ये हो गया 2 नंबर। अभी हम चलते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर आ गया 3 नंबर में क्वेश्चन है इन अ क्विज
टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ठीक है ना, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। बोला गया है एक तो क्विज कंपटीशन हो रहा था टीम ए और टीम बी के बीच में, तो उनका 3 ठो राउंड चला क्विज कंपटीशन में। तो पहले राउंड में टीम ए ने स्कोर किया -40, फिर दूसरे राउंड में 10, फिर तीसरे राउंड में 0 और टीम बी ने पहले राउंड में स्कोर किया 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। ठीक है ना, इस तरह से उनका स्कोर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि व्हिच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम ए या टीम बी, किसने ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो पहले हमें लिखना है टीम ए के बारे में। ठीक है ना, टीम ए ने पहले स्कोर किया, टीम ए स्कोर -40, 10 और 0। ठीक है, तो हमें उनका टोटल स्कोर कितना हुआ उसको पहले फाइंड आउट करना है। सो यहाँ लिखेंगे हम टोटल स्कोर इज इक्वल टू -40 + 10 + 0। मैं प्लस क्यों की? क्योंकि तीनों राउंड का स्कोर, टोटल स्कोर जानने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो इसका आंसर कैसे आता है देखो, -40 वैसे ही रह गया, अभी आया +10 + 0। ओके, तो -40 और +10, 0 को हम यहाँ नहीं लिखने से भी चलेगा। ओके, सो -40 + 10 ऐसे लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक माइनस एक प्लस, तो इसका मतलब है बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। 40 से 10 को माइनस किया गया, 30 मिला। ओके, और ग्रेटर नंबर के सामने में है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, तो टीम ए का स्कोर हुआ -30। ओके, अभी हम चलते हैं टीम बी का स्कोर के बारे में। टीम बी स्कोर, वो लोग तीनों राउंड में स्कोर किए हैं 10, 0 और -40, तो उनका भी टोटल स्कोर जानने के लिए हमें उनको ऐड करना पड़ेगा, 10 + 0 + -40। ओके, तो मैंने कहा था 0 नहीं लिखने से भी चलेगा, 10 प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमें माइनस देना है साइन, और 40। ओके, सो 10 पॉजिटिव इंटीजर है, 40 माइनस इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर बड़े से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे, सेम वही आंसर निकला। बड़े नंबर के सामने में नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ आंसर में भी माइनस साइन दे दिए। ओके ना, सो यहाँ पर देखो टीम ए का स्कोर -30, टीम बी का स्कोर भी -30, दोनों का स्कोर सेम निकल गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया था Which team scored more, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है the scores of both team, the scores of both the teams are same। ओके, ये पहला क्वेश्चन का हो गया। अभी जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। आप लोग देख पा रहे होंगे टीम ए का स्कोर जो -40, 10 और 0, यही सेम स्कोर टीम बी के पास भी है, बस फर्क इतना है कि वो लोग अलग अलग राउंड में अलग अलग हिसाब से पाए हैं। ठीक है ना, टीम ए पहले राउंड में -40 किया, टीम बी 10 किया। यहाँ पर टीम ए ने फिर सेकेंड राउंड में 10 किया, टीम बी ने 0 किया। टीम ए ने थर्ड राउंड में 0 किया, टीम बी ने थर्ड राउंड में -40। दोनों में ही सेम इंटीजर्स आ रहे हैं, तो आप लोग उसका आंसर भी यही लिख सकते हैं, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यही बोला गया है। तो आप लिखेंगे यस वी कैन से
that we can add integers in any order. ठीक है, बस ये है 3 नंबर का आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बुक में लिखा गया है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं आपको एक एक करके आंसर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। कितना होना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू के इधर -8 -5 दोनों हैं, लेकिन इक्वल टू के राइट हैंड साइड के तरफ में सिर्फ -8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? -5। ओके ना, आपको याद आ रहा होगा ये एक हमारा एक प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ चुके हैं इंटीजर में। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है इंटीजर में। यहाँ पर नहीं बोला गया है कि आपको प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है, नाम लिखना है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर है -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है -53 के साथ में हम कितना प्लस करेंगे तो हमें आंसर वही -53 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? 0, है ना। ये हम पढ़े हैं एडिटिव आइडेंटिटी में। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जो कि 0 के साथ कोई भी नंबर को हम प्लस करें तो सेम रिजल्ट में वही नंबर मिलता है। ओके ना। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब इस 17 के साथ कितना प्लस करने से हमें 0 मिलेगा? ओके, तो अभी जानने के लिए देखिए 17 एक इंटीजर है, उसके साथ में सेम वही 17 लेकिन नेगेटिव इंटीजर में रहेगा। वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। कोई भी एक इंटीजर पॉजिटिव में और नेगेटिव में होने से वो कट जाते हैं, उनका आंसर 0 आता है। ओके, ये है प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर जो है 13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो आप देख पा रहे हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में 13 -12 है, और कौन सा नंबर हमें यहाँ देना है? इक्वल टू के राइट हैंड साइड के तरफ में 13 -12 और -7 है, तो इस खाली वाले जगह पे आएगा -7। ओके, ये वाले प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है भी नंबर, जिसमें आता है -4 प्लस 15 प्लस -3। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में है। इक्वल टू के दूसरे तरफ है -4 प्लस 15 ब्रैकेट के अंदर प्लस डैश। तो देखिए इक्वल टू के इस तरफ में जो चीज़ है यहाँ पर नहीं है, उसी को ही हमें यहाँ पर लिखना है -3, है ना। यहाँ देखिए -4, यहाँ -4 था, यहाँ 15, यहाँ भी 15 था, लेकिन -3 नहीं था, तो ये -3। ये भी सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स का।